all issues have been resolved and now the matter will go to the cabinet. There are no differences of opinion. 18 वर्ष के बाद ही कोई व्यक्ति वयस्क होता है। जब वयस्कता की उम्र 18 वर्ष हो तो कंसेंसुअल सेक्स की उम्र 16 वर्ष कैसे हो सकती है? बदलता हुआ समाज में जब हम कोई बदलाव ले आते हैं और अगर समय पे अगर हम ठीक कदम नहीं उठाएंगे तो हम रह जाएंगे, कानून रह जाएगी, समाज आगे दौड़ते हुए चले जाएगी। जब लड़की 12 साल की उम्र में अगर बड़ी हो सकती है तो लड़का भी 14 साल में बड़े हो सकते हैं। वो जो गैप जो दिखा रहे हैं कि 18 से 16, वो मेरे को सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि 14 करें। शारीरिक शक्ति, अच्छा खाना पीना खाने से जरूर फर्क पड़ सकता है। 16 साल की क्षमता और 18 साल की क्षमता ठीक हो सकती है जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं, मेंटल पावर भी देखना चाहिए। 18 साल से आदमी मैच्योर होने लगता है। जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो कुछ सिफारिशें दी है वो सबको मान के सरकार को कानून बनाना चाहिए, लेकिन सरकार सब बातों को नहीं माना है। तो अभी पार्लियामेंट में जो पेश करेंगे उसको देख के फिर हमारी पार्टी उसमें और बातों को जोड़ने के लिए या संशोधन करने के लिए बात रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिकता। बड़ी खबर में आज उम्र का सवाल। सहमति से सेक्स की उम्र क्या होनी चाहिए? केंद्र सरकार की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तय कर लिया है कि इसके लिए कानूनी उम्र 16 साल होगी। गलत मामले दर्ज करवाने के लिए कोई सजा नहीं होगी। किसी लड़की का पीछा करना नॉन बेलेबल जुर्म होगा, जबकि ताक झांक करने पर किसी लड़के या पुरुष के खिलाफ दर्ज मामला सिर्फ पहला मामला बेलेबल ऑफेंस हो माना जाएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को 24 घंटे का वक्त दिया गया था ताकि सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में सहमति बन सके। अब ये सुझाव कैबिनेट के सामने है। दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद सरकार ने देश को आश्वस्त किया था कि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को वो नहीं बख्शने वाली। सरकार इस पर अपना अध्यादेश भी लेकर आई, लेकिन अब जब इसे कानून की शक्ल देने की तैयारी हो रही है तो पेश किए जा रहे सुझावों पर बहस भी तेज हो रही है। तो आज हमारा सवाल है, 16 साल में सेक्स सही या गलत? सहमति से सेक्स की उम्र 18 से 16 साल करने से क्या हासिल होगा? अगर सेक्स की उम्र घटेगी तो फिर नाबालिग अपराधियों की उम्र क्यों नहीं? 16 साल की उम्र में बलात्कार करने वाला नाबालिग क्यों? क्या इस फैसले से बलात्कारियों को मदद नहीं मिलेगी? सेक्स की उम्र 16 साल तो फिर शादी की उम्र क्यों ज्यादा? नए एंटी रेप कानून पर संसद में क्या सहमति बन पाएगी? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम अगले 1 घंटे में चर्चा करेंगे अपने इस पैनल के साथ। हमारे साथ हैं कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर मेंबर, साथ ही कविता कृष्णन, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की सचिव, वरिष्ठ वकील करुणा नंदी, बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आरती मेहरा, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय। अखिलेश प्रताप सिंह, अगर मैं आपसे शुरू करूं, 16 साल की उम्र पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला क्यों लिया है? इससे क्या बदलेगा? नहीं, देखिए, समाज में ये अवधारणा बन रही थी कि जो हमारा समाज आज के तारीख में है, पहले भी ऐसी तरह का था, लेकिन कुछ उतनी अवेयरनेस की कमी थी। जब ये कानून बहुत पहले बना था, 18 साल किया गया था और शादी के लिए था, तो बहुत से फोरम से ये मांग भी हो रही थी, बहुत से लोगों ने एडवाइस भी किया था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए व्यापक विचार विमर्श के बाद, एक्सपर्टों की राय लेने के बाद, उसमें मेडिकल एक्सपर्ट हों या सोशल एक्सपर्ट हों, इन लोगों के बाद ये एक बात आई थी, तो उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने ये निर्णय लिया है। जी, आरती मेहरा, के बीजेपी इससे सहमत है? 16 साल ही होनी चाहिए? आरती मेहरा के पास चलेंगे कुछ ही देर में। समाजवादी पार्टी के राजीव राय इस वक्त हमारे साथ है। राजीव, क्या समाजवादी पार्टी इससे सहमत है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के इस फैसले से? हालांकि कैबिनेट को इस पर अंतिम फैसला भी लेना बाकी है। देखिए, पार्टी सहमत है नहीं सहमत है इसका निर्णय मेरा पार्टी नेतृत्व करेगा। मैं एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ, शायद आपको पता हो या नहीं हो, मैं एक शिक्षक भी हूँ, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, पत्रकारिता में भी अखबार चलाता हूँ। जब मैं अपनी भूमिका को देखता हूँ भारत के नागरिक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में या एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, तो व्यक्तिगत रूप से निर्णय मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आप देश के नौजवानों के बारे में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आप आपसी सहमत से संबंध बनाने की उम्र 16 साल करना चाहते हैं, वयस्क फिल्म देखना हो तो 18 साल है, शादी की कुछ और उम्र हो, वोटिंग का कुछ और उम्र हो। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारी सरकार नौजवानों के बारे में, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में या उनके निर्णय लेने की क्षमता के बारे में निर्णय क्यों नहीं कर पा रही है। सिर्फ कानून बना देने से या उम्र घटा देने से इस तरह के अपराधों पर कमी आएगी, मेरा ऐसा मानना नहीं है।
जी, राजीव राय जो लिस्ट गिना रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, बाल मजदूरी की उम्र 14 साल से कम अगर कोई बच्चा काम करता है तो बाल मजदूरी, वोट देने की उम्र 18 साल, शादी की उम्र लड़की के लिए 18 साल, लड़के के लिए 21 साल, गाड़ी चलाने की उम्र अगर लाइसेंस चाहिए एक अडल्ट की हैसियत से तो 18 साल, शराब पीने की उम्र 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब पीने की इजाजत नहीं है, कानूनी अपराध है अगर वो ऐसा करते हैं, और सेक्स की उम्र 16 साल। कंफ्यूजन की बात पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। अब ये मामला अगर कैबिनेट से आगे बढ़ता है तो संसद में पहुंचेगा, क्या आप लोग इसे कैबिनेट में सभी पार्टियों की सहमति इसमें दिलवा पाएंगे? कंफ्यूजन की बात अभी से समाजवादी पार्टी कर रही है। नहीं, ये तो नहीं, देखिए जो समाजवादी पार्टी के नेता ने बात कही है, आज हमारा समाज विशेष तौर से जो यंग है वो काफ़ी अवेयर भी है और मेच्योर भी है, उस पर हम डाउट नहीं कर सकते। तो ये और आज का एजुकेशन देख लें, जो पढ़ाई पहले कक्षा 10, 11, 12 की होती थी, जो स्टैंडर्ड होता था वो 5-6 के क्लासों में है। हमारे कॉलेजेस के, हमारे स्कूल के, हमारे परिवार के लोगों को देखिए बहुत अवेयरनेस है। कोई अब ऐसी बात नहीं है कि जो पहले थी यहाँ से 20, 25, 30 साल पहले, तो वो डरने की या उसकी बात नहीं है। हाँ, दूसरी बात, बहुत सी चीज़ों में जो एज डिफरेंसेज हैं, जब एक चीज़ इनकेस अगर कैबिनेट से या फिर पार्लियामेंट से होता है तो इसी के रिलेशन में उन सारे चीज़ों पे फिर बात उठेगी और उस पर भी हो सकता है तब्दीलियाँ हों। हमें वो पूरी उम्मीद है कि अगर ये पास होता है तो उन सब चीज़ों में भी तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से होती है। तो इस पे हमारा बस यही मत है कि हम जो नौजवान हैं हिंदुस्तान के, वो बहुत जागरूक है, समझदार हैं और मेच्योर हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि जमाना बदल रहा है और अब फैसले को भी बदलने की जरूरत है।